हेलो दोस्तों, मैं राहुल। जो आज हम इस लेकर आए हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक होता है उस बुक को। और इस बुक में जीके जी सारे के सारे मिलेंगे। रेलवे आरआरबी 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है ये बुक। और सारे के सारे जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछा गया है रेलवे के, उस सारे के सारे प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे। 625 सेट इसमें मिलेंगे। और इस बुक का जो हमारा 5 भाग है उसे हम आज शुरू करेंगे, जो जिसका जो हेडिंग है परंपरागत सामान्य ज्ञान। परंपरागत सामान्य ज्ञान में पहला जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति में हम पढ़ेंगे त्योहार, उत्सव और मेला। यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो इसका पहला प्रश्न होगा ये है सूर्य कुंड सूरज कुंड मेला, जिस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, जिसे में आयोजित किया जाता है। तो कहाँ आयोजित किया जाता है? हरियाणा में। सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, आयोजित किया जाता है कहाँ? हरियाणा में। अब इसके बारे में देखते हैं क्या कहा है। सूरज कुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में आयोजित एक वार्षिक शिल्प मेला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में भी जाना जाता है। यह फरीदाबाद जिले में के सूरज कुंड में मनाया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ा शिल्प मेला है। ध्यान दीजिएगा, दुनिया की सबसे बड़ा शिल्प मेला कौन सा है? सूरज कुंड मेला है। 15 दिनों तक चलने वाला यह मेला लोगों को ग्रामीण संस्कृति का परिचय देता है। इसका प्रारंभ 1987 में किया गया था। ये मेला का प्रारंभ 1987 में हुआ है। ध्यान दीजिए, कभी कभी हमारा एग्जाम में आ जाता है 1987 में हुआ था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। सब देखिए, एनटीपीसी में, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। एंथ्यूरियम, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो एंथ्यूरियम जो है ये प्रमुख पर्व है कहाँ का? मिजोरम का। मिजोरम के बारे में आगे देखते हैं एंथ्यूरियम के बारे में क्या दिया गया है। दिल के आकार के एंथ्यूरियम फूल भारत के मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। इन्हीं फूलों के नाम पर यहाँ एंथ्यूरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है। लोसर ड्री सोलुंग अरुणाचल प्रदेश में, लोसर ड्री सोलुंग अरुणाचल प्रदेश में तथा लुई नगाई नी चैरा ओबा मणिपुर में और अवो अवयोलेंग हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में लोसर ड्री और सोलुंग, लुई नगाई नी चैरा ओबा मणिपुर में, ओलेंग हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। ये भी आप एक जो है पतली सी कापी रखिए, उसको आप लिख डालिए। ये सब जब लिखे रहेंगे तो आपको ज़्यादातर याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। दिया गया है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुंडी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, उगादी या युगादी। ठीक है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गुड्डी पड़वा त्यौहार को उगादी कहा जाता है। इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए गुड्डी गुड्डी पड़वा के बारे में क्या कहा गया है। गुड्डी पड़वा एक या वर्ष प्रतिपदा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड्डी पड़वा को उगादी या उगादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दिया गया है सोगासु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्योहार है? सोगासु कहाँ का त्यौहार है? ये है जापान का। ध्यान दीजिएगा, जापान का त्यौहार है सोगांशु। आगे देखते हैं क्या दिया गया सोगांशु के बारे में। सोगांशु, जिसे ओसोगस्सु भी कहा जाता है, 1 से 3 जनवरी को जापान में से मनाया जाने वाला नव वर्ष त्यौहार है। यह त्यौहार नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है।
फिर हम आगे आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी या अच्छे के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्योहार या बैसाखी मनाते हैं। कब मनाते हैं? फसल के समय। ठीक है, फसल। अब देखिए, पंजाब हरियाणा के लोग अच्छी अच्छे फसल के लिए मनाते हैं, लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाख का त्योहार मनाया जाता है। अप्रैल महीने में बैसाख की प्रथम तिथि को बैसाखी पर्व मनाया जाता है। इससे गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की नींव 1699 में रखने की याद में मनाया जाता है। खालसा की जो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की नींव कब रखी गई थी? 1699, ध्यान रखिएगा। इनके याद में मनाया जाता है। शीतकालीन फसल कटने की खुशी भी व्यक्त की जाती है। इसमें जुलूस निकालने का प्रथा भी है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। थोड़ा हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आए। नौ कलेवर एक अनुष्ठान जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। नौ कलेवर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है पुरी में। अब पुरी के बारे में देखते हैं। नौ कलेवर रथ यात्रा का आयोजन पुरी उड़ीसा में होता है, यानी कि पुरी हमारा कहाँ? उड़ीसा में किया जाता है। नौ कलेवर का अर्थ होता है नया शरीर। इसके अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्ति को बदलकर नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। ये नई मूर्तियां विशेष किस्म की नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में दारू ब्राह्मण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, दारू ब्राह्मण कहा जाता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। दिया गया है, हुसरी या हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये किस राज्य से संबंधित है? असम। इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। ये असम राज्य से संबंधित है। देखते हैं हुसरी के बारे में क्या दिया गया है। हुसरी प्रदर्शन का संबंध असम से है। हुसरी रंगोली बिहू का एक महत्वपूर्ण घटक है। हुसोरी रंगोली बिहू का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें हुसोरी मंडली, ढोल, पेपा, गगन और ताल के साथ गीत गाते हैं, जो बिहू पर्व की दौरान घर घर जाकर युवकों द्वारा मनाया जाता है। इस मंडली में मुख्यतः युवा पुरुष व महिलाएं शामिल होते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8 में देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से जनजाति द्वारा मनाई जाती है। किस जनजाति द्वारा मनाई जाती है? मोनपा जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में लोसर त्योहार मनाई जाती है। अब इसके बारे में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसर 3 दिन का त्योहार है, जिसे तवांग में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्योहार है, जो तिब्बत, भूटान, नेपाल, भारत में परंपरा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर मनाया जाता है। कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत, भूटान, नेपाल, भारत। कौन सा त्योहार? लोसर त्योहार। ठीक है, आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पे। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में क्या कहा है। पश्चिम बंगाल राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का अर्थ सूर्य के राशि में प्रवेश करने की घटना से जुड़ी है। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति का पर्व हमेशा 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए पॉइंट बना के दिया हुआ, मकर संक्रांति खिचड़ी भी कहा जाता है। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है। इस वजह से इसका नाम खिचड़ी भी है।
फिर प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। दिया गया है देश के विभिन्न हिस्सों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, निम्न के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये क्या सम्मिलित करने की बात कहा है। विशु या विश्व कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है केरल में। पुथोंडू कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र में। और पोइला बोईसाख ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा हमारा सी। सी मनाया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। विशु विशु केरल में मनाई जाती है ये त्योहार नव वर्ष के रूप में। पुथोंडू तमिलनाडु, गुड्डी पड़वा महाराष्ट्र, पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। देखिए एनटीपीसी सारे सब आया हुआ है। फिर हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। वांगला उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में। वांगला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। वांगला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है। इसे 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। इस उत्सव का अभ्यास गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। यह सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित फसल कटाई उत्सव है। फिर हम 12 नंबर प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, जिससे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। कहाँ, झारखंड में मनाई जाती है सरहुल त्योहार। सरहुल मध्य पूर्व भारत के आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है, जो झारखंड, ओडिशा, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मुख्य रूप से मुंडा भूमिज आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व में आदिवासी समुदायों द्वारा स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है। सरहुल कहाँ, झारखंड में। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट डैश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, चैत्र पूर्णिमा प्रसिद्ध है। कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट। ठीक, इसको देखते हैं। पुम्पुहार समुद्र तट एक प्राकृतिक और प्राचीन समुद्र तट है, जो तमिलनाडु के पूर्वी भाग की बात किया है, बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। यह तट चैत्र पूर्णिमा त्योहार के लिए काफी प्रसिद्ध है। गंगा सागर मेला कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर तथा पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगने वाला प्रमुख मेला है। चरक पूजा भगवान शिव के सम्मान में एक लोक त्योहार है, जो पश्चिम बंगाल व दक्षिणी बांग्लादेश में चैत्र महीने में अंतिम दिन की जाती है। चरक पूजा कौन सा भगवान है, भगवान शिव। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। पोंगल डैश को समर्पित एक शस्योत्सव है। कौन सा पोंगल है, सूर्य देवता। पोंगल दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के लोगों को द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। दक्षिण भारत में लोग धान की फसल काटने के बाद खुशी मनाने के लिए यह त्योहार मनाते हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित है। एक शस्योत्सव है जो तमिल कैलेंडर के अनुसार जब सूर्य 14 या 15 जनवरी को धनु राशि में से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब यह दिन तमिल नव वर्ष की पहली तारीख होती है। उत्तर भारत में इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। केरल का त्रिशूर पूरम त्योहार त्रिशूर शहर के वडकुनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो वार्षिक रूप से किया जाता है। त्रिशूर पूरम त्योहार केरल का सबसे बड़ा वार्षिक मंदिर उत्सव है। यह त्रिशूर शहर के वडकुनाथन क्षेत्र में स्थित देवी दुर्गा भगवान शिव को समर्पित है। इस उत्सव में रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग हाथियों की साज सज्जा विशेषकर आकर्षण का केंद्र होता है। तो आप देखिएगा केरल में इसको मनाया जाता है त्रिशूर पूरम त्योहार। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा
चैत्र मास की किस तिथि को मनाई जाती है? तो प्रथम तिथि को मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास के प्रथम तिथि अर्थात शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इसे पच्ची पड़ी, उगादि और संवत्सर पर्वों के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? किस त्योहार को? मकर संक्रांति। देखिए मकर संक्रांति हर जगह हर राज्य में मनाई जाती है। ठीक है, तो असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। देखिए जनवरी माह में मनाए जाने वाले त्योहार मकर संक्रांति को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, ग्रुप डी में देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18 चलते, उससे पहले देखिए अभी दिया गया लोहड़ी कहाँ मनाई जाती है? पंजाब हरियाणा में। खिचड़ी उत्तर प्रदेश बिहार में। इसी का नाम देखिए बदला हुआ है। ये सब एक ही है। मकर संक्रांति के निम्नलिखित नाम है। लोहड़ी मकर संक्रांति ही है। पंजाब हरियाणा में लोहड़ी बोला जाता है, खिचड़ी बोला जाता है उत्तर प्रदेश बिहार में, और पोंगल बोला जाता है तमिलनाडु में, और पतंग महोत्सव ये बोला जाता है गुजरात में। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाए जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नव वर्ष का प्रारंभ के प्रतीक है? कौन सा है? बोहाग बिहू महोत्सव। ये ध्यान दीजिएगा, बोहाग बिहू महोत्सव। देखिए ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में बोहाग बिहू महोत्सव मनाया जाता है। यह 7 दिवसीय महोत्सव है जो असमिया नव वर्ष के प्रारंभ में का प्रतीक है। असमिया नव वर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है। आगे चलते हैं। विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है? कौन सा? केरल। विशु विशु केरल का बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। विशु त्योहार केरल राज्य के राक्षस नरकासुर पर भगवान कृष्ण के विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। साथ ही कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र में मनाया जाने वाला यह एक हिंदू त्योहार भी है। फिर हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुक्ता दक्षिण भारत में मनाया जाता है? कौन सा? ओणम। ओणम जो है उत्सव दक्षिण भारत में खासतौर पर मनाई जाती है। ओणम एक उत्सव दक्षिण भारत का खासतौर पर केरल राज्य में बड़े ही धूमधाम से के साथ मलयालम सोलर कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में राजा बलि के स्वागत एवं खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। 100 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में सर्प नौका दौड़ के साथ कथकली नृत्य का भी आयोजन किया जाता है। सर्प नौका दौड़। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। निम्न में से किस त्योहार को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है? किस त्योहार को? दशहरा को विजयदशमी जाना जाता है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध त्योहार दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास स्क्वायर के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार? रज पर्व। रज पर्व जो है उड़ीसा मनाया जाता है। रज राजा पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नृत्य का जश्न मनाने वाला एक अनूठा त्योहार है जो कि मूलतः उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला असम का प्रमुख त्योहार है। यह कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है। देखिए अम्बुबाची जो है असम का प्रसिद्ध त्योहार है। तो पराग त्योहार असम राज्य के मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। 23 में मरुश्री डैश के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। क्या है? जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल है ये। ठीक है, मरुश्री। आगे देखते हैं मरुश्री जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल अर्थात जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। इस महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष जैसलमेर के रेगिस्तान क्षेत्र के सैम रेत टिब्बा में किया जाता है। यह महोत्सव आमतौर पर फरवरी माह में आयोजित किया जाता है जिसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।
फिर हम प्रश्न नंबर 24 पे चलते। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, भारत में बैसाखी का त्योहार वर्ष 1699 में सिखों के गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। क्या प्रतीक? 10वें। भारत में बैसाखी का त्योहार 1699 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा पंथ की स्थापना के प्रतीक है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। 10 सिख गुरुओं का क्रम इस प्रकार है, देख लेते इसको भी। ये 10वें गुरु थे गोविंद सिंह जी। देखते हैं, गुरु नानक देव, गुरु नानक, गुरु अडंग, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 10 हैं। पहले हैं हमारे गुरु नानक जी और 10वें हमारे गुरु गोविंद जी। फिर आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। देश में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथूरियम महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। एंथूरियम महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथूरियम महोत्सव मनाया जाता है। एंथूरियम त्यौहार मिजोरम में मनाए जाने वाले लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह महोत्सव राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। और एंथूरियम यहाँ मनाई जाती है, महोत्सव है। ठीक है, आगे चलते प्रश्न नंबर 26 की तरफ। भारत में बैसाखी का त्यौहार महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अप्रैल में। बैसाखी जो अप्रैल में, और कहाँ मनाया जाता है आपको पता है? बैसाखी का त्यौहार अप्रैल 13-14 अप्रैल को महीने में मनाया जाता है। यह सिख धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। देश के अलग अलग जगहों पर इस पर्व का अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बंगाल में नब्बा वर्ष, केरल में पूरम विशु, असम में बिहू, ऐसे मनाया जाता है। बैसाखी आपको पता है, पंजाब की बात कर रहे हैं। देखिए, साद नोग क्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? साद नोग क्रेम, ये मनाया जाता है मेघालय में। देख, साद नोग क्रेम मेघालय राज्य का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव है, जिसे खासी जनजातियों द्वारा आमतौर पर नवंबर माह में मनाया जाता है। इस त्यौहार को नोग क्रेम नृत्य महोत्सव के रूप में जाना जाता है। यह त्यौहार फसल और लोगों को समृद्धि के लिए मेघालय की खासी पहाड़ी क्षेत्र की मान्य शक्तिशाली देवी बिलिसिंसर को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। देखिए, ग्रुप डी में सवाल पूछा गया है। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। साद नोग क्रेम। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 की तरफ चलते हैं। दिया गया, पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो आपको पता है, पोंगल में सूर्य देवता की पूजा होती है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह एक फसल कटाई उत्सव है जो मकर संक्रांति के प्रतिरूप है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। निम्न में कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता? वो जनवरी में कौन सा त्यौहार? ओणम नहीं मनाया जाता। बाकी भोगाली बिहू, पोंगल, लोहड़ी। भोगाली बिहू असम में, पोंगल तमिलनाडु में तथा लोहड़ी पंजाब में जनवरी माह में मनाए जाते हैं। तो भोगाली बिहू असम में आपको पता है त्यौहार है। ओणम केरल राज्य में अगस्त सितंबर माह में मनाया जाता है। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है? आपको पता है, त्रिशूरपुरम पीछे हमने पढ़ा केरल में। सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम केरल राज्य में मनाया जाता है। त्योहारों के त्योहार नाम से प्रसिद्ध इस उत्सव का परंपरा 200 वर्षों से अधिक है। इस त्योहार की शुरुआत कोच्चि के पूर्व शासक राजा राम वर्मा सकतन तनु तप्पुरान ने की थी। अप्रैल मई के मलयालम महीने में मेडम के मूलम नक्षत्र पर यह त्यौहार आयोजित किया जाता है। त्यौहार से संबंधित कार्यक्रम त्रिशूर शहर के मध्य या स्थित है। वडकू कक्कुनाथन मंदिर आसपास के तेक्कीन काटू मैदान में होते हैं। आगे देखते हैं, मुआत्सु उत्सव। मुआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। ध्यान दीजिएगा, मुआत्सु उत्सव भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। उत्सव नागालैंड की एओ
जनजाति के बीच एक विशेष महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस जनजाति के पुरुष और महिलाएं बड़े आग के साथ इकट्ठा होते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। देखते हैं नागालैंड में क्या क्या त्यौहार मनाई जाती है। हार्नबिल महोत्सव और श्रीकेनी महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश में लोसर, द्री उत्सव, सोंग रेह महोत्सव। मिजोरम में चापरचर कूट, मीम कूट, पावल कूट मनाई जाती है। मेघालय में नोक्रेम महोत्सव, वांगला महोत्सव और रानी कोर महोत्सव। लिख लीजिए इसे कहीं पर भी। असम में बिहू, माजुली महोत्सव, असम चाय महोत्सव और अम्बुबाची महोत्सव ये असम में मनाई जाती है। ऐसे त्योहार पूछ सकता है, देखिए ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। फिर आगे देखते हैं लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो लोक रोक उत्सव जो है मनाया जाता है ये आपका मध्य प्रदेश में लोक रंग महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में देखते हैं लोक रंग उत्सव मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। यह उत्सव प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुरू होता है। इस त्योहार को प्रमुख विशेषताएं शास्त्रीय नृत्य, आदिवासी और लोक नृत्य कला के शिल्प की प्रस्तुति और प्रदर्शन है। प्रश्न नंबर 33 पर देखते हैं निम्न में कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है। कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है। ये है दीपावली। दीपावली त्योहार कृषि से नहीं है, नहीं तो लोहड़ी, बैसाखी, पोंगल ये सब कृषि से। लोहड़ी, बैसाखी और पोंगल कृषि से संबंधित त्यौहार है। लोहड़ी पंजाब, बैसाखी पंजाब और उत्तर प्रदेश, हरियाणा राज्यों में तथा पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाए, जबकि दीपावली हिंदू समुदाय द्वारा कार्तिक माह के अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला एक दीपोत्सव है। आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है लाई हराओबा। लाई हराओबा मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार लाई हरोबा है। लाई हरोबा शाब्दिक अर्थ है देवताओं का अमोद प्रमोद। यह मणिपुर के समस्त नृत्य का प्राचीनतम रूप है। इसका विकास पूर्व वैष्णव काल में हुआ। वन और पर्यावरण के देवता उमंग लाई के सम्मान में लाई हरोबा उत्सव महोत्सव मनाया जाता है। आगे देखते हैं रामनवमी एक हिंदू वसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह समानता देश के महीने में आता है। कब आता है? अप्रैल में आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के महोत्सव का त्यौहार चैत्र मास शुक्ल 5 की नवमी तिथि को मनाया जाता है जो समानता अप्रैल माह में आता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि की समाप्ति हो जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 36 में निम्न में कौन सा त्यौहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? देव दीपावली मनाई जाती है। देव दीपावली प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के पूर्णिमा तिथि में मनाई जाती है। इस त्यौहार को दीपों का त्यौहार कहा जाता है। देव दीपावली का यह पर्व दीपावली के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। देव दीपावली मुख्य रूप से काशी वाराणसी में गंगा नदी के तट पर मनाई जाती है। मानता है कि इस दिन देवता काशी के पवित्र भूमि पर उतरते हैं और दीपावली मनाते हैं। आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न को। 37 में देखते हैं देश त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्यौहार के आसपास आता है। तो होता है क्या? दोल जात्रा त्यौहार। दोल जात्रा त्यौहार पश्चिम बंगाल के, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है। यह प्रायः मार्च के महीने में होली के त्यौहार के आसपास आता है। प्रश्न नंबर 38 की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सा त्यौहार दशानन राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है? यह है दशहरा। दशहरा त्यौहार दशानन राक्षस रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय के प्रतीक है। यह अश्विनी के पास शुक्ल के पक्ष के प्रथम 10 दिनों के चलने वाला त्यौहार। दशहरा शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाई जाती है। तो 10वें दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं जो बुराई के अंत की प्रदर्शित करता है।
द्रि उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से राज्य में अपतानी जनजाति द्वारा मनाई जाती है। ये है अरुणाचल प्रदेश की। द्रि उत्सव अरुणाचल प्रदेश की अपतानी जनजाति द्वारा मनाई जाती है वाला एक प्रमुख उत्सव है। यह अपतानी जनजातियों का एक कृषि उत्सव है। यह जनजाति पूर्व में हिमालय के प्रमुख जनजाति के समूहों में है। यह अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जीरो वैली के निवास करती है। इनका प्रमुख त्यौहार मेको दोस्ती और भाईचारे का त्यौहार है। प्रश्न नंबर 40 पर चलते हैं। भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस माह में मनाई जाती है? ये आपको पता है, जनवरी में। मकर संक्रांति भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इससे समानता प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। ऐसी मानता है कि शीत ऋतु में जब वह सूर्य उत्तरायण होकर मकर संक्रांति के प्रवेश करता है तो सूर्य की उस संक्रांति तिथि को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है। आगे हम बस यहीं तक हम इस क्लास को रोकते हैं, और ये हमारा आज 40 प्रश्न हुआ है। फिर आगे हम चलेंगे 41 से। तो आप देखिएगा, बताइएगा क्या है, कैसा लगा आपको क्लास, और अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसे भी लगा होगा आप कमेंट करके बताइए। हम सुधार करने की कोशिश